So I would like to start by thanking each one of you who are present here at this opening event of this photography show, Synchronicity. And I would like to thank all the participating photographers who are coming from all the way from different parts of India, and even those photographers who couldn't come for some reason. I congratulate them all. Then I would like to thank all the honorable guest members who took their precious time out from their busy schedule and making this day memorable for each one of us. Yes. So I'd like to introduce our first guest, our chief guest, Professor Ghaznfar Zaidi. He's ex-dean, Faculty of Fine Arts at Jamia Millia Islamia Central University. So sir, I'll request you to just say a few words for all of us. सबसे पहले तो मैं आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑर्गेनाइजर्स स्पेशली इट्स अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड फोटोग्राफी डे से हम लोग निकल के आए हैं. इस मौके पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया. इट्स समथिंग रियली टू बी मेंशन. इट्स रियली ग्रेट. मुझे नहीं पता काम कैसे हैं. अभी मैं एक बार देखने के बाद कुछ बात कर पाऊँगा काम के ऊपर. फोटोग्राफी के लिए मैं अभी बल्कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि हम अभी 3-4 लोग अंदर बैठे थे और बड़ी बात हुई फोटोग्राफी पे, वही बाहर आके करते तो कितना कुछ लोगों को मिल जाता. एनीवेज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि फोटोग्राफी में जो आज डिजिटल एरा चल रहा है फोटोग्राफी का, और हम उससे निकल के आए कि जो कन्वेंशनल फोटोग्राफी थी जिसमें एक चीज़ होती थी डार्क रूम और फिल्म, और उस पर काम होता था. लेकिन अभी जो चेंज आया है वो ये आया है कि अब होता है लाइट रूम. लाइट रूम एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम सारा इसको एडिट करते हैं फोटोग्राफ्स को. तो डार्क से लाइट रूम हुआ एक, तो ये चेंज आया. और दूसरा ये कि अब हमारे पास वो प्रॉब्लम नहीं है कि हम एक फिल्म डाली 36 स्नैप्स हैं उसके अंदर, उन 36 के ऊपर ही हम डिपेंड करके बैठे हुए हैं. मल्टीपल इमेजेस वी कैन मेक विद इन आई थिंक एन आवर और सो. तो वो प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब नहीं होती. आजकल बहुत आसानी हो गई है. और बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी. फॉर एग्जांपल जब हम करते थे फैशन पे कुछ असाइनमेंट, मुश्किल ये आती थी कि एक मॉडल हायर किया. सपोज़ उसने उस वक्त हमसे 20 और 25 हज़ार रुपये मांगे एक शिफ्ट के. एक शिफ्ट माने 8 आवर्स. और उस एक शिफ्ट में हमने काम करना शुरू किया. फिल्म हमारे पास कैमरे में अंदर है. पहले ब्लैक एंड वाइट से शुरू हुआ था काम, उसके बाद शुरू हुआ कलर पे. तो वो जो फिल्म हमारी होती थी उसके अंदर हम क्लिक कर रहे हैं, सारे सेटअप्स हमने कर लिए. बहुत अच्छे मीटर्स भी आ गए, लाइट मीटर्स बहुत अच्छे आ गए उस ज़माने में. उसके बाद भी रिस्क ये रहता था कि अगर एक फ़ोटो भी ख़राब होता है तो बहुत बड़ा लॉस होगा, और अगर फिल्म काफ़ी ख़राब हो जाती है, फॉगी हो जाए या ओवर हो जाए या अंदर हो जाए, तो फिर वो मॉडल को दोबारा से अरेंज करना एक 25,000 रुपये का अलग से ख़र्चा होता था. आज हम क्लिक करने के बाद ये देख लेते हैं कि रिज़ल्ट क्या है. हम उसी वक्त उस रिज़ल्ट के अंदर एक अच्छा सा चेंज कर सकते हैं अगर हमें चेंज करना होता है. मैं स्टूडेंट से जब बात करता हूँ कभी फ़ोटोग्राफी की, तो मैं उनसे सिंपल बात ये कहता हूँ कि फ़ोटोग्राफी में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि टू टेक ए फ़ोटोग्राफ एंड टू मेक ए फ़ोटोग्राफ. तो टेक ए फ़ोटोग्राफ तो बहुत कॉमनली सभी देख रहे हैं आजकल. आप शटर दबाइए, ये जो आपका मोबाइल है इससे आपने दबाया और एक फ़ोटो ले लिया, तो ये तो आप बहुत आसानी से आज के ज़माने में कर लेते हैं. लेकिन टू मेक ए फ़ोटोग्राफ मीन्स आपको बहुत प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी. आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक बाहर सनलाइट का, डे लाइट का, और एक ऑप्शन है इनसाइड स्टूडियो. अब अंदर अगर आप कोई काम कर रहे हैं स्टूडियो में, तो किसी हद तक आपके पास बहुत आसानी है कि अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग आपने सेट कर लिया पूरे स्टूडियो को. लेकिन बाहर जाने में आपको यही देखना पड़ेगा कि सनलाइट किधर से आ रही है. और सारा खेल आज भी ये वो फिल्म से लेकर और डिजिटल तक भी आए, सारा खेल हमारा लाइट से ही होता है. यानी हमारी डेफिनेशन ये भी है कि टू पेंट विद लाइट इज़ फोटोग्राफी. कि हम अपने किसी भी मॉडल को, सब्जेक्ट को हमने ऐसे लाइट के साथ
ऑर्गेनाइज किया कि जिसमें उसको एक डेफिनेशन मिल गई पूरी, वो इम्पॉर्टेंट बात होती है, आज भी यही वाली बात होती है। अभी मुझे नहीं पता कि काम स्टूडेंट्स ने कि किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, क्या ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं सारे, या इसमें बहुत सारे हॉबी वाले स्टूडेंट्स हैं, मुझे अभी नहीं मालूम, लेकिन लग रहा है ऐसे देख के कि काफ़ी अच्छी इमेजेस नज़र आ रही हैं यहाँ से। और अच्छी बात यह है कि कुछ तो मुझे ब्लैक एंड वाइट इमेजेस भी नज़र आ रही हैं इसमें, वो भी अच्छी बात है। ब्लैक एंड वाइट फिर से वापस आ रहा है, लोग बहुत अच्छी ब्लैक एंड वाइट इमेजेस बना रहे हैं आजकल भी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम ये देखें। और ब्लैक एंड वाइट इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन द कलर फोटोग्राफी, बिकॉज ब्लैक एंड वाइट में आपको प्योर वाइट से और पिच ब्लैक तक जाना होता है, एंड देर आर सो मेनी मल्टी लेयर्स ऑफ ग्रेज। कलर में तो आपने एक बार सामने जो भी दिख रहा है आपने उसको थोड़ा बहुत अरेंज किया और कर लिया, वो चैलेंज नहीं है बहुत बड़ा, ऑल्दो इट्स ए चैलेंज, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, इतना ग्रेज के साथ होता है। तो अगर किसी ने समझ लिया है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी क्या है, उसको कैसे ट्रीट करना है, उसके लिए कलर मुश्किल नहीं होता है, इसलिए कि उसको टोन का वेरिएशन जो है उसका सेंस डेवलप हो जाता है, वो सेंस डेवलप होना बड़ी ज़रूरी बात है। सो एनीवेज, मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर देने नहीं आया, मैं तो ये सब कुछ देखने के लिए आया था कि बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं पूरी टीम को जिन्होंने इतना अच्छा इसको ऑर्गेनाइज़ किया, और मैं बहुत सारी मेरी गुड विशेज़ हैं आपके साथ के आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह से अच्छे शोज़ को ऑर्गेनाइज़ करें। फ़ोटोग्राफी आजकल बहुत ही इट्स ए वेरी डायनेमिक मीडियम दीज डेज, तो अगर हम इस डायनेमिक मीडियम को प्रॉपरली यूज़ करना सीख लें तो हम कहीं से कहीं चले जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।